ओम जी, मैं वैद्य विशाल जौहरी। आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कुछ लोग इसको कपालभाति प्राणायाम कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रिया कहते हैं। मैं उन लोगों की डिबेट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। हम सीधी सीधी बात करेंगे कपालभाति से होने वाले जो लाभ हैं, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम के नाम से। तो नाम की हम जब बात करते हैं, कपाल यानी कि आपका माथा या चेहरा, भांति यानी कि चमक। तो कपाल भांति चमक की बात हम कर रहे हैं, तो चमक किसके आती है? चेहरे पर। चेहरे पर ग्लो किसके आता है? जो वाकई में हेल्दी है, स्वस्थ है और उसको रोग कोई नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है। और कपालभाति बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जिनको थायराइड है, बीपी है, शुगर है, मैं गंभीर बीमारियों की बात कर रहा हूं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और खास तौर से उन माताओं बहनों की मैं बात करूंगा, कपालभाति प्राणायाम जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीआईडी की प्रॉब्लम है, फॉलिकल्स जिनको लगातार यूट्रस में बन रहे हैं, ओवरी जिनकी वीक हो गई है, जिनका मेंस्ट्रुअल सर्कल बिगड़ गया है बिल्कुल, जिनके हार्मोनल इंबैलेंस जिनको हो रखा है, ऐसी माताओं बहनों के लिए, और जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिन बहनों को, जिन माताओं को, उनमें अद्भुत चमत्कार देखा गया है। मेडिकल साइंस जहां मना कर देता है, वहां गंभीर से गंभीर रोग दूर हो रहे हैं मात्र एक कपालभाति प्राणायाम से। वेट लॉस की अगर हम बात करें तो जहां बैठे बैठे 8 से 10 किलो और 20 किलो तक हमने कम करवाया है, बहुत ना के बराबर एक्सरसाइज और केवल कपालभाति प्राणायाम। और अब ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पूर्णता स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसी माताएं जो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको बेबी कंसीव हुआ है, बच्चे बिल्कुल ठीक है उनका, वो पूर्णता स्वस्थ हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके शरीर में गजब की फुर्ती लेकर आता है। आप 24 आवर्स काम करने के लिए सक्षम होते हैं। आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि गजब की कर देता है। तो कपालभाति प्राणायाम हमारे पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनमें स्टेमिना जिनका वीक हो गया है, जिनमें भी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, और अगर हम सीधी सादा भाषा में करें बात, तो जिनको गुप्त रोग हुए हैं, ऐसे भाइयों को, और जो पिता बनने योग्य नहीं रह गए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनमें भी है। मेल इनफर्टिलिटी आज के समय में 80% में पेशेंट देखता हूं। तो आजकल 20 वर्ष से लेकर 48 साल तक हमने बच्चे कंसीव करवाए हैं, उनको आयुर्वेद औषधि और ये प्राणायाम कपालभाति के माध्यम से वो आज प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो हमें क्यों ना, हम सबको खुश रहना है, तो उसके लिए हम आज कपालभाति प्राणायाम सही विधि से करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को देखता हूं कि कपालभाति प्राणायाम अगर किसी से पूछो तो वो कर रहे हैं। कपालभाति आता है तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आता है। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हो, उससे क्या लाभ हो रहा है? अच्छा सा फील होता है, गुड फील होता है। और 21 जून को खासतौर से हम जब फोटो सेशन के लिए आते हैं तो हम बस बैठ लेते हैं, अच्छे पोज आते हैं,
तो केवल कपालभाति प्राणायाम को आपने सही से जाना नहीं। और वो लोग कहते हैं कि मैं तो 20 वर्ष से कर रहा हूं लगातार। तो मैंने कहा कोई गंभीर रोग दूर हुए क्या? और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर भी इस चीज को नहीं बता पाते, क्योंकि वो स्वयं ही अपने रोग दूर नहीं कर पा रहे, तो दूसरों के रोग क्या वो दूर कर पाएंगे? ना आंखों का चश्मा हटा पाए, न थायराइड वो ठीक कर पाए, न बीपी ठीक कर पाए। जिनका पेट बिल्कुल और मटके की तरह फूल रहा है लगातार, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई, और वो योग सिखा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं लगातार, लेकिन उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। ये समझ लीजिए जैसे आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप किसी जिम में आप जाते हैं और जिम में जाने के बाद आप जब इनिशियली स्टेज में होते हैं, बिल्कुल शुरुआती, आज पहले दिन है आपका, तो आप एकदम से 5 किलो का वजन लिफ्ट नहीं करते डंबल के माध्यम से या वेट लिफ्ट के माध्यम से। आप हैवी वर्कआउट बहुत लाइट वेट से शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम पे जब अभ्यास कर रहे हैं, तो अब जो जिम की मैं बात कर रहा था, अब उनको 1 महीना 2 महीना अगर हो जाए, तो क्या वो 100 ग्राम से ही एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको वो 100 ग्राम बेनिफिट देने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम को एक ऐसे सॉफ्टी आप स्ट्रोक लगाते जा रहे हैं और आनंद के साथ कर रहे हैं, उसकी सही विधियां नहीं सीख पा रहे और अपने आप में अपडेशन उस कपालभाति में नहीं ला पा रहे आप, तो आपको बेनिफिट नहीं होंगे। तो आइए देरी ना करते हुए कपालभाति प्राणायाम की सही विधि क्या है, आइए चलते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम जब हम करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने वॉच के या मोबाइल में आप स्टॉप वॉच लगाकर रखेंगे और इसमें 1 सेकंड में 1 बार ही स्ट्रोक लगाएंगे। देखिए ऐसे, तो आप 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक जब लगाएंगे, अब सही विधि और देखिए क्या हम इसमें बता रहे हैं आपको। जब हम स्ट्रोक लगा रहे हैं तो ऐसे शोना नहीं लगना चाहिए। किसी को कोई देखेगा तो यही कहेगा कि हाँ कपालभाति तो कर रहे हैं, लेकिन दिख भी रहा है और वाकई में, लेकिन ये स्ट्रोक क्या वाकई में आपको बेनिफिट दे रहा है? नहीं दे रहा है। अब इसमें हम क्या चेंजेस ला रहे हैं वो देखिए। कपालभाति जब करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि चेक करने के लिए एक हाथ अपने पेट पर लगा सकते हैं, दूसरा हाथ अपने नासिका पे इस तरह से लगा सकते हैं। अब स्ट्रोक चेक करने के लिए पेट हमारा अंदर जा रहा है, हाथ से चेक कर रहे हैं, दूसरा नासिका से हमारी जो ब्रीथ हो रही है बाहर थ्रो कर रहे हैं हम, वो क्या ठीक थ्रो हो पा रही है? और क्या जितनी 1 सेकंड में 1 बार की तो 60 की 60 आपकी बिल्कुल ठीक हुई? करेक्ट, एक बात। दूसरी बात, कपालभाति प्राणायाम करते समय आप ये ध्यान रखिए कि जब हम चेक करेंगे तो खास कर देख लीजिए, चेक करके हाथ देखिए पेट पर लगाइए और पेट पर लगाने के उपरांत आप खास कर देखिए, या दोनों हाथों की ये तीनों उंगलियां नाभि के आसपास यहां रखिएगा, अच्छे से दबाकर रखिए उंगलियों को और फिर खास कर देखिए क्या ये स्ट्रोक आपका ऐसे ही लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो आपका कपालभाति हो ही नहीं रहा है। केवल आप एक पोस्चर क्रिएट करे हुए स्वयं को बेवकूफ बना रहे हो। मैं किसी और की क्यों बात करूं? तो हमने बीच में चेक करके देख लीजिए कि हम खांस रहे हैं तो बिना खांसे हमारा बिल्कुल वैसे ही प्रेशर पड़ रहा है जो खांस कर हो रहा था। तो मैं कह रहा था ये स्ट्रोक को चेक करने का तरीका आपका
बीच में ये चेक कर लीजिए कि वाकई में हमारे स्ट्रोक है वो तो यहां से पता चल रहा है, दोनों हाथों की उंगलियों इस तरह से नाभि पर लगाकर और दूसरे हाथ को नासिका के सामने हथेली को उल्टा करके आप देखिए यहां पर श्वास जो थ्रू हो रही है उसका प्रेशर यहां पर भी पड़ रहा है और स्ट्रोक का प्रेशर हाथों के माध्यम से यहां पड़ रहा है। चेक कर लीजिए। तो ये चेक करने की विधि बता दी है मैंने आपको। अगर ये नहीं हो रहा है आपका तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अब चलते हैं, इसको मैंने कहा था कि 100 ग्राम वेट बढ़ाया किया अपने जिम में। अब इसको हमें वेट जब हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने वेट लिफ्टिंग में, एक्सरसाइज में, तो क्या हमने अपने कपालभाति प्राणायाम में भी अपने जो स्ट्रोक की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वैसे ही रखी, पूर्व की भांति जो 20 सालों से लगातार आप करते आ रहे थे? नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा 1 सेकंड में एक बार स्टॉप वॉच से आप चेक कर लीजिए इसको, फिर 1 सेकंड में 2 बार। जी हां, और मैं अक्सर करता हूं 1 सेकंड में 3 बार। ये स्ट्रेंथ, ये शक्ति, ये स्टेमिना कपालभाति प्राणायाम से ही हमने प्राप्त की है और इसमें आपकी इम्यूनिटी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जब आपको 1 से 1.5 माह हो जाए 1 सेकंड में 1 बार करते हुए, तभी आप इसको 15 मिनट 20 मिनट लगातार आपकी क्षमता बढ़ जाए तो आप इस स्ट्रोक को डबल कर सकते हैं 1 सेकंड में 2 बार। और जब 2 बार आपकी हो जाए तो इसको आप 3 महीने लगाइए, 6 माह लगाइए। जब आप इसमें पूरी तरह से अच्छे से परिपक्व हो जाएं तो आप इस जो गति है 1 सेकंड में 2 बार, इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैं करता हूं 1 सेकंड में 3 बार। देखिए तो स्टॉप वॉच से आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1 सेकंड में 3 बार करते हुए अगर ऐसा हो रहा है, देखिए स्ट्रोक प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, थ्रो उसकी ब्रीथ की प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पेट में आप काउंटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप 2 बार कर लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आप 1 सेकंड में 1 बार कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप 2 सेकंड में 1 बार इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद जब धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए, इंक्रीज, आप तभी कर लीजिए, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या हमेशा कहता हूं, कंपटीशन में कभी मत पड़िएगा। हमारे प्रत्येक शरीर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो आपको 1 माह भी लग सकता है 1 सेकंड में 2 बार पहुंचने में, आपको 3 माह 6 माह भी लग सकता है। तो टेक योर टाइम, आराम से इसको कीजिए। अभी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, कुछ रोग बताए कि ये रोग दूर होते हैं, और मैं ये कहता हूं कुछ अब सावधानियां जो हैं वो बताऊं। उससे पहले बता दूं, हमारे शरीर में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इनको रीजनरेट करने का काम भी कपालभाति प्राणायाम कर लेता है। आपका पैनक्रियाज दोबारा से रीजनरेट होकर इंसुलिन की सही मात्रा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। हार्ट आपका प्रॉपर पंप करना शुरू कर देता है, भले ही आपके स्टंट इत्यादि कुछ पड़ा हुआ है तो आप बहुत ही धीमे धीमे। अच्छा, सावधानियों की मैं बात कर रहा हूं, तो सावधानियों में क्या करेंगे, अगर किसी माता को गर्भ है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी अवस्था में उनको नहीं करना है। किसी का ऑपरेशन हुआ है तो अभी रिसेंटली, तो उनको बिल्कुल नहीं करना है। किसी की स्लिप डिस्क है, कमर में बहुत बेइंतहा तेज दर्द है, ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं करना है। ऑपरेशन इत्यादि के बाद आप कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष के बाद इस कपालभाति को प्राणायाम कर सकते हैं।
और ऐसे व्यक्ति जो वाकई में जिनका बीपी बहुत तेज हाई रहता है, वो इस विधि को अभी ना करें। वो पहले जो कमजोर हैं, जिनकी स्टेमिना वीक है, जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे हैं थोड़ी देर भी, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, ठीक अनुलोम, इसकी विधि भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले आप अपनी इम्यूनिटी ठीक कर लीजिए, बूस्ट कर लीजिए, आपका स्टेमिना बिल्डअप कर लीजिए। उसके उपरांत ही आप कपालभाति प्राणायाम को कीजिएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और योग से, आयुर्वेद से, मेडिटेशन इत्यादि से आपकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपका जो भोजन का डाइट चार्ट है वो क्या होना चाहिए, इन सभी जानकारियों के लिए आप हमें अवश्य फॉलो कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे सभी माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये अद्भुत जानकारी प्राप्त होती रहे। ओम शम।